हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ की बात करेंगे कि इस टाइम पर ट्राइबल एरियाज़ की सिचुएशंस कैसी थी। सो इन 1895 एक इंसान था जिसका नाम था बिरसा। झारखंड और छोटा नागपुर के विलेजेस और फॉरेस्ट में ही यूज टू रोम, और लोगों का ऐसा मानना था कि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं कि वो सारी की सारी बीमारियों को ठीक कर सकता था एंड जो ग्रेन प्रोड्यूस हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करने की उसके अंदर पावर थी, ऐसा मानना था वहाँ के लोगों का। बिरसा खुद अपने आप को बोलता था कि भगवान ने उसको अपॉइंट किया है, गॉड हैज़ अपॉइंटेड हिम लोगों की सेवा करने के लिए एंड टू सेव देयर लाइफ्स फ्रॉम ट्रबल, और जो सोल्जर्स थे या डिकूज थे उनकी स्लेवरी से बचाने के लिए भगवान ने उसको भेजा है, ऐसा इसका मानना था बिरसा। अब कई सारे लोग इसको फॉलो करने लग गए ऐसा मान के कि हाँ भाई ये ही भगवान है, यानी कि ही इज़ द गॉड, एंड वो उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। बिरसा जो था वो मुंडा फैमिली में जन्म लेता है। मुंडा फैमिली एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि छोटा नागपुर में रहा करती थी, बट उसके जो फॉलोअर्स थे उसमें और भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, मतलब संथल्स और बाकी एरियाज़ के भी ट्राइबल लोग उसको फॉलो किया करते थे। वो मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अपनी लाइफ में अनहैप्पी रहा करते थे। जो भी वो लोग चेंजेस एक्सपीरियंस करते थे एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग इन द ब्रिटिश रूल। सो ये जो मतलब कहीं ना कोई किसी न किसी चीज़ से परेशान है ड्यू टू ब्रिटिश रूल, तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि उनकी लाइवलीहुड को, यानी कि उनका जो भी काम था उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही थी, और उनका जो रिलीजन था वो खतरे में लग रहा था। अब कई सारे ट्राइबल कस्टम्स एंड रिचुअल्स, जो कि मतलब कई सारे ऐसे ट्राइबल रिचुअल्स एंड कस्टम्स थे जो कि ब्राह्मण्स के कस्टम्स एंड रिचुअल्स से काफ़ी डिफरेंट थे, ऐसा हम लोग जानते हैं। इन सोसाइटीज़ के अंदर कोई शार्प डिवीजन भी नहीं था, मतलब कोई कास्ट सोसाइटी नहीं थी। जो लोग सेम ट्राइब से बिलोंग करते थे उन लोगों का मानना था कि उनके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में कोई सोशल या इकोनॉमिक चेंजेस या कोई सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं थे इन ट्राइब्स के अंदर, ऐसा कहना गलत होगा। 19वीं सेंचुरी तक इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो ट्राइबल लोग रहा करते थे वो कई सारी एक्टिविटीज़ किया करते थे, लाइक कुछ उनमें से झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे। झूम कल्टिवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कह सकते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटे पैच ऑफ लैंड पे परफॉर्म होती थी। कल्टिवेटर्स जो थे वो ट्री टॉप को कट कर देते थे ताकि जो सनलाइट है, सन रेज हैं, वो डायरेक्टली ज़मीन तक पड़ सकें, और उस ज़मीन की जो भी वेजिटेशन थी उसको जला के उसकी जो राख होती थी, एशेस को, वो पूरे लैंड पर ऐसे फैला देते थे एंड यूज़ इट एज अ फर्टिलाइज़र, एज अ मैन्योर फॉर दी सॉइल। और ट्री को कट करने के लिए वो लोग एक्स का यूज़ करते थे, एंड जो मिट्टी थी उसको स्क्रैच करने के लिए, सॉइल को स्क्रैच करने के लिए वो हो का यूज़ किया करते थे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर दी कल्टिवेशन। अब वो जो सीड उस फील्ड में स्कैटर कर दिए थे उसको फिर वो ब्रॉडकास्ट किया करते थे इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग द लैंड। जैसे ही उनकी क्रॉप तैयार हो जाती थी और उनको जब हार्वेस्ट करने के बाद वो लोग दूसरे पैच ऑफ लैंड पे मूव कर जाते थे, दिस इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और जब किसी भी एक जगह पे कल्टिवेशन हो जाती थी तो उसको काफ़ी टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। और ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है ये मेनली हिली एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट वाले एरिया में एंड सेंट्रल इंडिया में भी कई एरियाज़ में हमें शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस देखने को मिल सकती है। और ये जो ट्राइबल लोग थे इनकी लाइफ डिपेंड करती थी फॉरेस्ट के अंदर इनके मूवमेंट, मतलब इनका फ्री मूवमेंट था फॉरेस्ट के अंदर, दैट वाज द बेसिस ऑफ देयर लिवलीहुड। और फॉरेस्ट में ऐसे ही घूम के फॉरेस्ट को यूज़ करके, लैंड को यूज़ करके फॉर देयर ओन कल्टिवेशन, फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, और यही एक ऐसा मेथड था जिससे कि वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे। कई रीजन्स में ट्राइबल ग्रुप हंटिंग और गैदरिंग करके भी रहते थे, यानी कि एनिमल्स को हंट करके, फूड को गैदर करके, जो भी उनका फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उसको गैदर करके, एनिमल्स को हंट करके काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स, उनका जो लिवलीहुड थी वो कुछ इस तरह भी थी। उन लोगों के लिए फॉरेस्ट बहुत ही एसेंशियल था फॉर देयर सर्वाइवल। उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहने वाली एक कम्युनिटी थी जिसका नाम है खोंडा। वो मतलब एक ग्रुप बना के हंट पे जाते थे रेगुलरली, और फिर अपने में ही उस मीट को, जो भी उनको हंट करके मिला है, उसको अपने में ही बांट लिया करते थे। वो फ्रूट्स एंड रूट्स खाया करते थे, एंड जो भी वो लोग ऑयल सीड एक्सट्रैक्ट करते थे उससे ऑयल निकाल के फिर वो खाना खाते थे, लाइक सीड ऑफ साल एंड महुआ। ये 2 सीड थे जिससे कि वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके फिर अपना फूड कुक किया करते थे। वो कई सारे फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स भी यूज़ करते थे फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, और लोकल मार्केट में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी सेल किया करते थे। जो लोकल वीवर्स थे और लेदर मेकर्स थे वो इन्हीं कम्युनिटी के लोगों की तरफ जाया करते थे जब उनको कुसुम और पलाश फ्लावर की ज़रूरत थी अपने क्लोथ्स और लेदर को कलर करने के लिए।